बिल्कुल, देखिए कल ही शाम को प्रशासन और यूनियन से जुड़े जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनके बीच में बातचीत हुई थी और कल शाम को यह तय किया गया था कि आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन सुबह होते ही अलग अलग लोकेशंस पर नोएडा की प्रोटेस्ट शुरू होता है, जिसमें सेक्टर 83 का इलाका है, जिसमें नोएडा सेक्टर 62 का इलाका है। यहाँ पर प्रोटेस्ट इस तरीके से हुआ कि लोगों ने ट्रैफिक जाम करना शुरू किया। सेक्टर 83 की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया। सेक्टर 62 पे जो मेरठ एक्सप्रेसवे का सर्विस लेन है, उसको पूरी तरीके से जो जाम है वो करने की जो कोशिश है वो की गई। तो पुलिस की थ्योरी ये बोलती है कि प्लानिंग के जरिए अलग अलग लोकेशंस पर प्रोटेस्ट को बड़ा करने की जो कोशिश है वो कुछ लोगों के द्वारा की गई। हालांकि अभी कोशिश ये है कि सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए, क्योंकि सेक्टर 83 में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। पुलिस की जो गाड़ियां थी वहां पर सर्विस लेन में खड़ी हुई जो गाड़ियां थी उन सभी पर पथराव किया गया, यहां तक कि उन गाड़ियों को पलटा भी गया। यह भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 2 गाड़ियां ऐसी थी जिनको आग के भी हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े हैं। भीड़ को तितर बितर करने की जो कोशिश है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मांग बिल्कुल साफ है, उनकी सैलरी को लेकर, उनके इश्यूज से जिसको लेकर वो लगातार जो प्रशासन से बात कर रहे थे। इसके अलावा जो ओवर टाइम को लेकर इनकी मांगे थी उसको लेकर भी प्रशासन से बातचीत की गई थी। आपको याद होगा कि गुरुग्राम में भी 2 से 3 दिन पहले मानेसर में भी इसी तरीके का प्रदर्शन हुआ था, वहां पर भी पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव किया गया था। लेकिन नोएडा में सेक्टर 83 की बात कर लीजिए, नोएडा के सेक्टर 15 की बात कर लीजिए, उसके अलावा नोएडा सेक्टर 62 जहां पर मेरठ एक्सप्रेसवे है, वहां पर 3 अलग अलग लोकेशंस पर इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो बहुत तेजी से किया गया। लेकिन 83 में प्रदर्शन उग्र हुआ, जिसको देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। जो आंसू गैस के गोले हैं उसको भी वहां पर दागे गए। लेकिन कल शाम को जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद जो आश्वासन दिया गया उससे कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी खुश नहीं थे और यही कारण है कि आज इस तरीके से प्रदर्शन हुआ। दूसरा एंगल इस पे यही है कि क्या प्रपोज की गई इतने हो हंगामे के बाद, पत्थरबाजी के बाद, क्या आज बैठक का समय तय किया गया है, बातचीत करके हल निकाला जाएगा? क्या रोड अहेड क्या है, मतलब आगे का रास्ता क्या है? बिल्कुल, देखिए बैठक तो होगी, लेकिन अभी प्रशासन की कोशिश ये है कि प्रोटेस्टर्स जो कि सड़कों पर हैं, जिन्होंने मेरठ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन को रोका, उनको वहां से हटाया जाए। दूसरा, जो अभी सेक्टर 83 की सिचुएशन है उसको नॉर्मल किया जाए। उसके बाद चुनिंदा लोगों को पिक किया जाएगा और उसके बाद जाहिर सी बात है कि बैठक की जाएगी। लेकिन अभी सिचुएशन को कंट्रोल में करना एडमिनिस्ट्रेशन की पहली प्रेफरेंस है। जो भीड़ सड़कों पर उतरी उनको वहां से हटाना एडमिनिस्ट्रेशन की पहली प्रेफरेंस है। उसके बाद संभवतः बातचीत की जाएगी और कानूनी तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी जिन लोगों ने भीड़ को उग्र किया। जतिन, इसमें पत्थरबाजी करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं, आगजनी करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इनकी पहचान करके इन पर कार्रवाई भी हो सकती है? बिल्कुल, इन पर कार्रवाई बिल्कुल होगी, क्योंकि कानून और को हाथ में लेना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करना कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है। संभवतः इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जिन लोगों ने पथराव किया उन पर भी, जिन लोगों ने आगजनी की उन पर भी, जिन लोगों ने भीड़ को उकसाया उन लोगों पर भी। लेकिन अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सेक्टर 83 पहुंच रहे हैं। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तकरीबन 25 से ज्यादा वीडियो इस समय जो नोएडा पुलिस है उनके पास है। उन वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। पहचान करने के बाद जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई करने की भी जो बात है वो प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2 एंगल पर इन्वेस्टिगेशन है। एक ये कि इस भीड़ जो कि कल शाम को आश्वासन दिया गया था उसके बाद आज सुबह भीड़ को उकसाया किसने, और दूसरा जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो संभवतः जाहिर सी बात है उसके ऊपर की जाएगी। लेकिन अभी सिचुएशन को कंट्रोल करना पहली प्रेफरेंस है। आंसू गैस के गोले भी इसलिए दागे गए ताकि जो भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई थी, जो गाड़ियों में आगजनी कर रही थी, जो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही थी, इस तरीके की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर नोएडा पुलिस की गाड़ियों को भी पलटाया गया, नोएडा पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। तो सिचुएशन को नॉर्मल करना अभी पहली प्रेफरेंस है। उसके बाद आगे लीगल एक्शन भी इन लोगों के ऊपर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नोएडा के 3 अलग अलग लोकेशन जो कि बेहद व्यस्त लोकेशन है सुबह के हिसाब से, चाहे वो नोएडा सेक्टर 15 की बात कर लीजिए, सेक्टर 62 की बात कर लीजिए और 83 जहां पर तमाम जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना और उसके बाद उग्र प्रदर्शन करना, किसकी ये प्लानिंग थी इसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी सिचुएशन को कंट्रोल करना, उसके बाद दोपहर तक इस पूरे मामले में बैठक करना ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांगों को लेकर प्रशासन कोई उनको ऐसा आश्वासन दे कि वो सड़कों से हटे, इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो, उसको लेकर भी काम किया जाएगा। लेकिन अभी जो उपद्रवी हैं, किन लोगों ने भड़काया, किसने आगजनी की और किसने पथराव किया, उन सभी एंगल्स पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो साफ तौर पर किया जाएगा। तस्वीरें भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो इस तरीके का हाल इस समय नोएडा का है, जहां पर अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक जाम है। ये सेक्टर 62 की आप तस्वीरें देख रही हैं। इस 62
पर भी आप देखेंगे लाइनों की लंबी कतारें आपको लगती हुई नजर आ रही हैं। जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई आपको आगे बढ़ेंगी और ये कारण सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरठ एक्सप्रेसवे को रोकने की कोशिश प्रोटेस्टर्स के द्वारा की गई। ना सिर्फ कोशिश बल्कि जो सर्विस लाइन है उसको पूरे तरीके से बाधित किया गया, जिस कारण से रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि प्रोटेस्टर्स को उकसाया किसने, प्रोटेस्टर्स ने आगजनी किसके कहने पर की और जो आगजनी कर रहे थे वो कौन लोग हैं, क्या वो वाकई वो श्रमिक हैं या कोई आउटसाइडर्स आया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इस समय ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की इस समय कोशिश की जा रही है। सड़कों पर जो गाड़ियां पलटी गई जिनमें आगजनी की गई उनको साइड किया जा रहा है। लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की जो अपील है वो की जा रही है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें सेक्टर 15, सेक्टर 62 और सेक्टर 85 के आसपास की रोड को अवॉइड करने के लिए बोला गया ताकि वहां पर जो हैवी जाम है वो लगा हुआ है। मंडे का दिन है, सुबह पीक आवर्स होते हैं, लोग अपने दफ्तर के लिए चाहे वो दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दूसरी लोकेशंस पर जाने के लिए निकले हैं। संभवतः उन लोगों को इस तरीके के ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन श्रमिकों की मांगे उसको लेकर प्रदर्शन और प्रदर्शन के बीच में आगजनी, इन सभी तथ्यों को खंगालने का काम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है। अभी सिचुएशन को कंट्रोल करना और उसके बाद संभवतः दोपहर तक बैठक करके इस प्रोटेस्ट को एक निर्णायक स्थिति पर ले जाने की कोशिश प्रशासन की होगी। लेकिन अभी कार्रवाई उन लोगों पर भी की जाएगी जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने हंगामा किया और हर एंगल पर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने की बात अब एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जतिन, आप अहम जानकारियां दे रहे थे कि कैसे 3 अलग अलग लोकेशंस हैं नोएडा की जहां पर एक अनरेस्ट देखने को मिल रहा है जिसके चलते जाम की स्थिति भी खड़ी हो गई। और ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को फेज 2 में जब हिंसक प्रदर्शन हुआ तो देखिए कैसे पुलिस की गाड़ी को कैसे पूरी तरह से गिरा दिया गया ज़मीन पर और तोड़फोड़ शुरू हो गई और पत्थरबाजी कैसे हो रही है। ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। सैलरी को लेकर जो संग्राम हुआ इसमें आग लगती कैसे दिखाई दे रही है वो भी आप देख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है इसी खबर से जुड़ी, नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारी जाम की स्थिति खड़ी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि NH9 और दिल्ली मेरठ हाईवे जो है वो पूरी तरह से जाम पैक्ड हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर 3 अलग लोकेशंस जो जतिन हाईलाइट भी कर रहे थे वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद स्थिति खराब हो गई है, सड़क पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है, लोग जाम में फंसे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं क्योंकि जो झड़प चल रही है वो 3 अलग अलग लोकेशन पर प्रदर्शन चल रहा है। फेज 2 में हिंसक हो गया बवाल, लेकिन बाकी जगहों पर भी जाम लगा हुआ है जिसके चलते अब जाम की स्थिति खड़ी हो चुकी है। प्रदर्शनकारी जाम लगा रहे थे 2 और लोकेशंस पर जहां पर जाम लगा हुआ है, वहीं फेज 2 में तो आगजनी हो गई, हिंसक प्रदर्शन हो गया, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अभी जो हालात हैं उस हिसाब से सैलरी और ओवर टाइम को लेकर ये जो विरोध था ये हिंसक होने के बाद कई जगहों पर जाम की स्थिति नोएडा में है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम पैक्ड हो चुका है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। और ये तस्वीर देखिए कैसे गाड़ी को आग के हवाले किया जा रहा है। ये नोएडा पुलिस की गाड़ी है जिसे सड़क पर ये जो प्रदर्शनकारी हैं पलटते हैं और उसके बाद इसमें आग लगा देते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गाड़ियों में कैसे तोड़फोड़ हुई है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो हालात बहुत टेंस हैं जिसके जरिए आप समझिए कि ये पूरा मामला शुरू हुआ था 3 से 4 दिन हो गए हैं इस प्रदर्शन को, आज पहला दिन नहीं था। सैलरी को लेकर ओवर टाइम को लेकर ये विरोध शुरू हुआ था और उसके बाद जब कल बातचीत हुई तो कोई रास्ता नहीं निकल पाया। ऐसे में आज जब जाम लगाया गया 3 अलग अलग लोकेशंस पे तो नोएडा फेज 2 में ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया जहां पर एक तरह से उपद्रव मचने लगा, पत्थरबाजी होने लगी, गाड़ियों में आग लगाई जाने लगी। सैलरी और ओवर टाइम को लेकर, ओवर टाइम की तनख्वाह और सैलरी को लेकर ये प्रदर्शन है जिसमें जमकर तोड़फोड़ हुई है, पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने अब हालातों को संभाल लिया है, हालातों को काबू में किया जा रहा है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त जो मिल रहा है, मजदूरों के बवाल पर नोएडा पुलिस का बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। क्या कहा है सुनिए। नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को
साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। को आप सुन रहे थे, नोएडा की डीएम है वो अपील कर रही हैं कि जो मांगे रखी गई हैं उस पर विचार करते हुए फैसला लिया जाएगा। जतिन, जो डीएम है वो अपील कर रही हैं, वो बता रही कि जो मांगे हैं उस पर फैसला लिया जा रहा है, तो अब क्या गुस्सा शांत होगा इन प्रदर्शनकारियों का जो 3 अलग अलग जगहों पर नोएडा में प्रदर्शन कर्मचारी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शांत होना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कल शाम को एक बैठक की गई थी, उस बैठक में यही आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो मांगे हैं उसको प्रशासन देख रहा है और उसको लेकर जल्दी सहमति जता दी जाएगी। लेकिन सुबह होते ही जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आप खुद डीएम को सुन रही थी जिन्होंने ऑफिशियली तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया ताकि जो बवाल सड़कों पर नोएडा की सुबह से हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे कि प्रशासन उनके ओवरटाइम को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर, उनके वीकली ऑफ को लेकर जो फैसले लेने हैं वो फैसले ले रहा है। लोगों से शांति बनाए रखने की जो अपील है वो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही है ताकि किसी भी तरीके का हिंसक जो तस्वीरें अभी कुछ देर पहले नोएडा की सड़कों पर देखने को मिल रही थी वो तस्वीरें ना देखने को मिले। साथ ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को डीएम की तरफ से ये बोला गया है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचे स्पॉट पर, लोगों को